माना कि अमेरिका की सरकार की कमाई जो है वो 1,000 रुपए की है, लेकिन खर्च वो 10,000 रुपए कर रहा है। तो कह रहा है बॉस ये पैसे आ कहां से रहे हैं? वो जो पैसे हैं वो आ कहां से रहे हैं? अगर ये पैसे आप छाप के पूरे करेंगे, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है, तो रिसोर्सेस तो उतने रहेंगे और डॉलर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा डॉलर छाप दिए, जिससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसने उधर लगा दिया विवेक रामास्वामी को, उधर लगा दिया इलॉन मस्क को। बोला कि एक तरफ से तुम खर्चे कम करोगे, दूसरी तरफ ड्रिल करेंगे, यानी कि अपना जो लोन है हमारे ऊपर, जो लोन चढ़ा है, जो चीनियों ने हमसे वो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, उसको हम बायबैक कैसे करेंगे? तेल बेच के। यूएस के पास बहुत तेल है, लेकिन यूएस अपना तेल खर्च नहीं करता दोस्तों। यूएस की स्ट्रेटजी है कि दुनिया भर से तेल लो, खुद का तेल बचा के रखो, कि जब दुनिया भर का तेल खत्म हो जाएगा तो फिर हम बल्ले बल्ले अपने मुंह मांगे दामों पर तेल बेचेंगे। इसने बोला नथिंग डूइंग, अभी चाहिए मुझे तेल, निकालो। तो अमेरिका दोस्तों, अब अमेरिका ड्रिल करेगा दोस्तों, और देखना भारत के ऊपर प्रेशर आने वाला है कि जो आप तेल खरीदते हो ना इराक से, आप तेल खरीदते हो रूस से, आप तेल खरीदते हो सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, अब अमेरिका बोलेगा कि भाई हमसे भी तेल खरीदो, हम भी मार्केट में। और अमेरिका ड्रिल करेगा, अमेरिका तेल बेचेगा। यह काम होने वाला है 20 तारीख से, यह काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कनाडा को 51st स्टेट बनाओ, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो जो कह रहा है ग्रीनलैंड ले लो, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो करेगा ये, वो प्रेशर डालेगा कनाडा पे, कनाडा की इकोनॉमी को वो लगभग बर्बाद कर देगा डोनाल्ड ट्रंप, प्रेशर डाल डाल के। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 20 जनवरी को ये होने वाला है, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये कर देगा ये। डोनाल्ड ट्रंप विल हैव दिस डन। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है ग्रेटर अमेरिका की। और एक ग्रेटर अमेरिका है क्या दोस्तों? यानी कि कनाडा भी अमेरिका का, ग्रीनलैंड भी अमेरिका का, एक ग्रेटर अमेरिका की उसने बात करी है। अमेरिका का लैंड मास इंक्रीज हो जाएगा, और लैंड मास इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और वैसे भी कनाडा में दुनिया भर की जमीन है और पॉपुलेशन उसकी बिलांद भर की है। तो दोस्तों खालिस्तानियों पे इसका क्या असर पड़ेगा? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी अब भाग रहे हैं, बिल ढूंढ रहे हैं। जो खालिस्तानियों के पापा है ना, जस्टिन ट्रूडो, ही इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी हमास को और बोला है कि 20 जनवरी को मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं अमेरिका का, और उसके पहले अगर तुमने सारे के सारे हॉस्टेजेस जो तुमने इजरायलीज को ले, जो उसमें कुछ अमेरिकन भी हैं, एक्चुअली अमेरिकन हैं वहां पे, अमेरिकन सिटीजन हैं जो इजराइल गए थे, और वो उधर वो जो कॉन्सर्ट चल रहा था, वो पार्टी चल रही थी बच्चों की, वहां से उठा के ले गए थे हमास वाले। तो इसने बोला कि देखो यार, साफ सीधी बात है, 20 तारीख को मैं बन रहा हूं राष्ट्रपति अमेरिका का, उसके पहले अगर तुमने हॉस्टेजेस नहीं छोड़े, ऑल हेल विल ब्रेक लूज इन द मिडिल ईस्ट। दोस्तों अगर आप पास देखें डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप एक शांतिप्रिय आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी युद्ध की धमकी नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी किसी को यह नहीं बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर युद्ध कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रादर युद्ध रोके हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था, तो तब क्या आपको लगता है कि यूक्रेन का और नेटो वाला जो मैटर था, जिसके चलते पुतिन ने अटैक करा यूक्रेन के ऊपर, वो मामला नहीं था? तब भी था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय इजराइल भी था, उस समय हमास भी था? डोनाल्ड ट्रंप के अंडर हमास डिड नॉट अटैक इजराइल, बिल्कुल करा ही नहीं। वहां पे एब्राहम अकॉर्ड्स फल फूल रहा था। एब्राहम यानी कि एब्राहम के जो 3 शाखाएं हैं जिसको हम मानते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों के बीच में एका बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने। बोला भाई कोई किसी से नहीं लड़ेगा, मैं यहां पे हूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं लड़ेगा, और कोई लड़ा नहीं। जब कमजोर लीडर आया जो बाइडेन, तो आपने देखा क्या दुर्गति हुई अमेरिका की, जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला। वो इमेजेस आपको याद होंगी, राइट? उसके बाद यह अटैक हो जाता है। उसके कुछ साल पहले आप देखते हैं कि पुतिन घुस जाता है यूक्रेन के अंदर। यह कह रहा है कि मैं सारे युद्ध खत्म कर दूंगा, आई विल मेक श्योर देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, आई विल मेक श्योर। लेकिन एक चीज है, अगर तुमने वो हॉस्टेजेस जो बंदी बना रखे हैं हमास ने नहीं छोड़े, देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज इन द मिडिल ईस्ट। छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खमेनेई है ना तेहरान में बैठा, वो तो गए हो। अगर आप मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि रजीम चेंज तेहरान में होना चाहिए।
विदाउट रेजीम चेंज इन तेहरान देयर इज नो पीस इन द मिडल ईस्ट। हो ही नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इरानियन पीपल। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्शियन रेस। द प्रॉब्लम इज देयर मैड क्लर्जी, जो इनके सारे मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे ना पागल, ये हैं फसाद का असली जड़। अगर आप नॉर्मल ईरानी से बात करें, बहुत स्वीट, बड़े खूबसूरत, बड़े दिल के अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, मैं तो जानता हूं एक दो को, द वेरी काइंड पीपल। लेकिन ये जो उनके मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे हैं वो पागल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलके अब देखना उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ये सिर्फ हमास तक कार्रवाई नहीं रहेगी कि हिजबुल्ला को निपटा दिया, हमास को निपटा दिया, वो इजराइल करता रहेगा, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तख्ता पलट इन तेहरान।